आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से शुरू होती है, जहाँ पे एक अधेड़ महिला जिसका पति दुबई में रहा करता था, तो पति के ही भांजे से प्यार कर बैठती है। और जब पति दुबई से घर पे आता है, तब उसको मिलने में प्रॉब्लम होती है, तो एक दिन पति को ही रास्ते से हटा देती है। एक या दो बार नहीं मारती है, जब तक वो मर नहीं जाता है, और मरने के बाद उसको सूटकेस में भरती है और घर से इतना दूर लाकर फेंकती है ताकि वो किसी को मिल नहीं पाए और उसके बाद उसकी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहे। लेकिन उसको ये मालूम नहीं रहता है कि अगर वो गलत कर रही है तो उसके साथ भी गलत होगा, वो पकड़ी जाएगी। तो चलिए पूरी कहानी को बताएंगे, आखिर में यहाँ पे क्या ऐसी चीज़ आ गई जो उस बेचारे पति को उसकी पत्नी ने ही मार दिया। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ और बताने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया से शुरू होती है। वहाँ पे एक लड़का रहता है जिसका नाम नौशाद होता है। उसके कुछ सालों पहले एक रजिया सुल्ताना नाम की लड़की से शादी होता है। शादी होने के बाद उसकी एक बच्ची भी रहती है, और बच्ची होने के बाद वो दुबई अक्सर कमाने जाया करता था और दुबई में ही रहा करता था। नौशाद का एक भांजा था जिसका नाम रोमान था, वो भी घर पे आया जाया करता था। और ऐसे ही आते जाते में एक दिन रोमान को ही, मतलब जो नौशाद थी उसकी पत्नी से प्यार हो जाता है। और प्यार होने के बाद वो अक्सर उससे मिलता था, जुलता था और उन लोग के साथ में घूमता रहता था। लेकिन जब एक दिन नौशाद दुबई से घर पे आ गया, और घर पे आने के बाद लगभग कुछ दिन बीते थे, तब उसकी पत्नी को ये नागवार गुजर रही थी कि अब उसका पति घर पे आ गया है, अब उसको मिलने में, कहीं जाने में उसको प्रॉब्लम हो रही है। तब ये आइडिया लगाई और अपने आशिक के साथ में मिलकर ये सोचने लगी कैसे मैं अपने पति को अपने रास्ते से हटा सकूं। उसके बाद उसने अपने आशिक से बात किया, और उसके आशिक ने अपने एक और दोस्त से बात किया कि हम लोग कैसे भी करके जो मेरी प्रेमिका है उसके पति को रास्ते से हटाएंगे। फिर उन्होंने एक साजिश रची, और साजिश रचने के बाद एक दिन नौशाद को मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद एक बड़ा सूटकेस जो लेके नौशाद दुबई से आया था, उसी सूटकेस में जो ढकेलने वाला आता है उसी में रख देते हैं, और रखने के बाद लाके नौशाद की लाश लगभग 65 या 60 किलोमीटर दूर लाके एक जगह, अनजान जगह पे छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन पुलिस को वहाँ पे कुछ लोग जा रहे होते हैं, उनको एक सूटकेस नज़र आता है और उसमें से माछियाँ भिन भिन कर रही होती है, मतलब एक अजीब तरह का स्मेल आ रहा होता है। तुरंत वहाँ के ग्रामीण लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को फ़ोन करने के बाद जब पुलिस मौके पे पहुँचती है, मौके पे पहुँचने के बाद जब पुलिस खोलती है, तो वहाँ पे कई लोग तो उल्टियाँ करने लगते हैं, और पुलिस कैसे भी करके उस लाश को वहाँ से उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब पुलिस के सामने ये सस्पेंशन रहता है कि आखिर में ये कौन है और किसने ऐसा किया है, ये कहाँ का है। लेकिन बैग अच्छे से जब चेक होता है तो पता चलता है, उस बैग के अंदर से एक पासपोर्ट मिलता है, और पासपोर्ट से ये शनाख्त होता है कि ये आदमी का नाम नौशाद है और ये देवरिया में किस जगह का रहने वाला है। फिर पुलिस उसके घर पे पहुंचती है, तो उसकी पत्नी जो रहती है रजिया सुल्ताना, वो चीखने और चिल्लाने लगती है कि मेरा पति तो एकदम मतलब निर्दोष था, किसने ऐसा कर दिया। लेकिन पुलिस सबसे पहले अपनों पे ही शक करती है। पुलिस सबको रिमांड पे लेती है, और रिमांड पे लेने के बाद पुलिस सबसे पूछताछ करती है। अब पूछताछ करने में ही जो रजिया सुल्ताना उसकी बीवी रहती है वो टूट जाती है, इधर उधर की बातें करती है, वो पकड़ी जाती है। तब वो बताती है, पुलिस जब अपने तरीके से उससे पूछती है तो वो कहती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो नौशाद का भांजा था, और हम लोग में मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी। नौशाद दुबई से इंडिया वापस घर आ गया था, तो मैं सोची कि इसको रास्ते से हटा दूं और उसके बाद अपने आशिक के साथ में हम लोग अच्छे से रहेंगे। उसके बाद जब पुलिस को ये सब चीज़ मालूम चल जाता है, तो वो उसके आशिक को गिरफ्तार कर लेती है, और उसके आशिक को साथ में जो उसका हेल्प किया रहता है वो अभी घर से फरार है। और जिस उस बलोरो गाड़ी को भी जब्त कर लेते हैं जिसमें नौशाद की लाश को ले जाया गया रहता है वहाँ पर, मतलब फेंकने के लिए। अब उसके बाद उसका दोस्त अभी फरार है, और इन दोनों को उठाकर पुलिस जेल में डाल दिया है। अब रजिया जो सुल्ताना है उसको ये समझ में नहीं आई, अगर मैं अपने पति का खून कर देती हूँ या करवा देती हूँ तो मेरी बेटी का क्या हाल होगा, आज नहीं तो कल मैं पकड़ी जाऊंगी। तब बेचारी उसकी बेटी अब अकेली है, अब कौन पाल रहा है, किसके पास है, तो मेरे को नहीं मालूम। लेकिन रजिया सुल्ताना ने जैसा किया अपने पति के साथ में, शायद उसके साथ में भी वैसा ही होना चाहिए। शायद उसको ज़िंदगी भर जेल के अंदर रखना चाहिए कि ऐसे वो बाहर नहीं निकल पाए। और ऐसी जो महिलाएं हैं जो अपने पति का और अपने मतलब अपनों का खून करवा रही हैं, जो एक पे एक उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, शायद दोबारा वो लोग करने से 100 बार डरे। तो ऐसी महिलाओं को कड़ी से कड़ी सज़ा दिए जाए, और जो भी मुजरिम है उनको पकड़ के जेल के अंदर डालकर उनको जीवन भर कारावास का दंड दिया जाए। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और सचेत करना है अपने कहानियों के माध्यम से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका भाई बाहर में रह के भी वीडियो बनाता है, और मैं
यहाँ पे बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी आप लोग के लिए टाइम निकाल कर कोई ना कोई कहानी वीडियो लेकर जाता हूँ। प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। बोलने में कुछ गलती हो जाए तो अपने भाई को माफ़ कीजिए। धन्यवाद।